गाइस, बिफोर ज्वाइनिंग अ फैंग कंपनी आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि पता नहीं यार यहाँ के लोग कैसे होते होंगे, वहाँ के लोग ज्यादा स्मार्ट होते होंगे क्या बाकी लोगों से, उन्हें ऐसा क्या आता है जो बाकी लोगों को नहीं आता, क्या उनका आईक्यू ही ज्यादा होगा बाकियों से, या जस्ट वो ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। सो इस टाइप के काफी क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में बिफोर ज्वाइनिंग अ फैंग कंपनी, एंड आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी इस टाइप के काफी क्वेश्चंस होंगे। सो नाउ दैट आई हैव वर्कड एट अ फैंग कंपनी फॉर अराउंड 1.5 years, so I have a fair idea कि how these companies और how these engineers are different from other companies। जिन कंपनीज में मैंने पहले काम किया है, जो कि एक बहुत छोटा स्टार्टअप था जिसमें सिर्फ 15 इंजीनियर्स थे, और एक था वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया। सो हाउ आर दिस फैंग इंजीनियर्स डिफरेंट फ्रॉम दीज कंपनीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो थ्रू आउट दिस वीडियो जब भी मैं फैंग बोलूंगा, आई डोंट मीन जस्ट फेसबुक, Amazon, Apple, Netflix, Google, I mean all these big tech companies, right? Microsoft or Twitter or other similar companies too. So let's get started with the video. So are they more hard working? So अगर हम ऑफिस के काम की बात करें तो मैंने स्टार्टअप्स के इंजीनियर्स को भी दिन में 14 से 15 घंटे काम करते देखा है, और मैंने फैंग इंजीनियर्स को भी दिन के सिर्फ 8 से 9 घंटे काम करते भी देखा है। सो हर जगह पे ही कुछ लोगों को काम करना काफ़ी पसंद होता है या काम करने का शौक होता है, तो वो 15 घंटे भी काम कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि ऑफिस टाइमिंग्स में ही काम करते हैं 8 से 9 घंटे, तो वो उतना ही करते हैं। दोनों ही अप्रोचेस में कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है जितना भी टाइम आप स्पेंड करो। तो हम ऑफिस के काम पे या ऑफिस में हार्डवर्क पे इन दोनों इंजीनियर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कंपनी में सिलेक्शन पे। सो देखो, जनरली जो फैंग के इंटरव्यूज होते हैं वो टफ माने जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। सो एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ एक फैंग इंजीनियर ने काफी हार्डवर्क किया है टू गेट सिलेक्टेड एट दिस कंपनी। हो सकता है उसे अपने टियर 1 कॉलेज का एडवांटेज मिला हो, बट उसने टियर 1 कॉलेज में एडमिशन के लिए भी तो हार्डवर्क किया है, या हो सकता है वो टियर 3 कॉलेज से आया हो, तो उसने कॉलेज में या कॉलेज के बाद काफी हार्डवर्क किया है इसमें सेलेक्ट होने के लिए। बट इफ यू लुक एट नॉन फैंग कंपनीज, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे का सिलेक्शन हो गया था फैंग में, बट उसे स्टार्टअप में काम करना पसंद है, सो उसने ज्वाइन नहीं किया, या हो सकता है उसने भी काफी मेहनत की थी, काफी हार्डवर्क किया था इंटरव्यूज के लिए, बट फॉर सम रीजन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस तो काफी ऑनेस्टली रैंडम ही रहता है एंड काफी आपके लक पे भी डिपेंड करता है। सो फॉर वट एवर रीजन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मे बी फ्यूचर में हो जाए, मे बी नेक्स्ट मंथ हो जाए, नेक्स्ट ईयर हो जाए। सो आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन फैंग एंड नॉन फैंग ऑन दिस एस्पेक्ट। Are they more ambitious? I think it's a very common perception कि फैंग इंजीनियर्स आर मोर एम्बिशियस, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी में सेलेक्ट हुए हैं तो उनके शायद लाइफ गोल्स भी बहुत बड़े हैं। शायद उन्हें आगे जाके यूएस में सेटल होना होगा या यूरोप में सेटल होना होगा, बहुत पैसा कमाना है उन्हें, क्योंकि वो फैंग कंपनी है, अच्छा पे कर रही है तो बहुत पैसा कमाना है। वाओ, ही इज सो एम्बिशियस, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। देखो, हो सकता है कोई बंदा स्टार्टअप में काम कर रहा है टू लर्न हाउ डज अ स्टार्टअप वर्क, क्योंकि उसे फ्यूचर में अपना स्टार्टअप खोलना है। सो अपना स्टार्टअप खोलना इज अ साइन ऑफ अ वेरी एम्बिशियस पर्सन आई थिंक। या हो सकता है वो किसी स्टार्टअप में काम कर रहा है या किसी नॉन फैंग कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिससे अपनी सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जिसमें इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। समथिंग इज वेरी पैशनेट अबाउट, अपने काम के थ्रू बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाना चाहता है सोसाइटी पे। सो दैट्स अगेन अ साइन ऑफ अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। एंड वहीं हो सकता है कि कोई बंदा फैंग में काम कर रहा है बट वो काफी वहां पे सेटल्ड फील कर रहा है, ज्यादा उसके आगे जाके गोल्स नहीं है इतने, जितना उसे काम मिलता है वो बस उतना कर देता है। सो आई डोंट थिंक हम उसे बहुत ज्यादा एम्बिशियस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो अगेन आई वुड से आपको दोनों जगह पे दोनों ही टाइप के लोग मिलेंगे, देयर इज नो सच डिफरेंस। Do they have more IQ? So what does IQ actually define? According to Wikipedia, IQ defines human intelligence. But इस intelligence को as an engineer हम कैसे use कर सकते हैं? Mostly I think intelligence को या तो हम use करते हैं problem solving में, या यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में। एंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग आई डोंट मीन डीएसए प्रॉब्लम्स, आई मीन टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, या जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स, या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जो उसमें इश्यूज आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करें, या किसी प्रोजेक्ट में हाउ कैन वी टेक द बेस्ट वे फॉरवर्ड। सो दीज थिंग्स डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड ऑल्सो जब भी हम कोई डिसीजन लें कंपनी के लिए या टीम के लिए, तो हम उसे कैसे सभी एंगल से इवेल्युएट करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स हम कैसे देखें ताकि लॉन्ग टर्म में भी कंपनी को इम्पैक्ट हो। सो ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो आई हैव सीन सम ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड फास्टेस्ट इंजीनियर्स एट स्टार्टअप्स वेयर आई वर्कड, जो बहुत ही जल्दी और अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। एंड मैंने उतने ही स्मार्ट और उतने ही फास्ट इंजीनियर्स को फैंग कंपनीज में भी देखा है। सो अगेन आई डोंट सी मच डिफरेंस हियर।
But friends, before moving forward, बात चाहे फैंग की हो चाहे नॉन फैंग की हो, I want to tell you about this super exciting opportunity where you can get placement with perks. Yes, you heard it right, with perks. We all know that placement is something that can be very stressful. But what if you get something additional with your dream job? Something as a reward to keep you going. So Geeks for Geeks has come up with something just like this. So अगर आप Geeks for Geeks के जॉब पोर्टल के थ्रू सेलेक्ट होते हो किसी कंपनी में, then you can get Amazon vouchers as placement reward. So if you get selected as an intern, you get Amazon voucher worth ₹1,000, and if you are a fresher, then you get a voucher of ₹2,000, and similarly for other experience ranges as well. आपको ये सब rewards तभी मिलेंगे जब आप कंपनी को ज्वाइन कर लोगे. And this is an ongoing event and does not have any timeline as such. So get yourself the job you deserve and win amazing reward from Amazon. So get hired and earn Amazon vouchers. For more details, you can check out the link in the description below. So are they better in technical skills? So FANG companies में जितना मैंने देखा है, जो टेक यूज होता है वो मोर और लेस सेम ही रहता है. लाइक हर प्रोजेक्ट में हम बैकएंड के लिए जावा ही यूज करेंगे और फ्रंट एंड के लिए शायद रिएक्ट ही यूज करेंगे या एंगुलर ही यूज करेंगे, जो भी वो कंपनी प्रेफर करती है. एंड अगर हमें कोई डेटाबेस यूज करना है तो अगर बाकी टीम सभी MongoDB यूज कर रही हैं या बाकी सब प्रोजेक्ट्स में MongoDB यूज हुआ है, सो हम MongoDB ही प्रेफर करेंगे unless we have a very solid reason to choose something else. But in startups or other slightly bigger companies, this choice is more flexible. आपको शायद ज़्यादा diverse technologies पे काम करने को मिलता है. You get to work with a wide variety of technologies. So I would say startups में अगर आप काम करोगे, आपकी technical knowledge ज़्यादा wide होती है, मे बी आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है. बट अगर आप फैंग में काम करोगे तो आपको एक चीज़ की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है. यू हैव डीप नॉलेज अबाउट इट. सो दोनों जगह पे ही यू गेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल सेट. कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, दे आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So are they better in other skills? So being a software engineer is not just about being good at technical skills, right? आपको technically तो solid होना ही पड़ेगा, but आपको बाकी skills में भी अच्छा होना पड़ेगा. Like आपकी documentation skills, आपकी communication skills, आपको mails लिखना आना चाहिए, आपको processes follow करना आना चाहिए, processes बनाना आना चाहिए नए. So क्योंकि FANG companies में इन चीज़ों पे ज़्यादा focus किया जाता है और startups में honestly इतना नहीं focus किया जाता, ना ही documentation पे, ना ही ज़्यादा मीटिंग्स भी इतनी नहीं होती. सो आई वुड से फैंग इंजीनियर्स आर बेटर इन दिस एस्पेक्ट. मैंने भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे आके ही सीखी हैं मोस्टली. So are they better in DSA? So again a very interesting question. क्या फैंग इंजीनियर्स को DSA एंड एल्गो प्रॉब्लम सॉल्व करना बेटर आता है? So think of it. किसी भी कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए आपको मेजरली क्या आना चाहिए? एज अ फ्रेशर मेनली अगर हम बात करें तो आपको DSA आना चाहिए अच्छे से. और जो फैंग के इंटरव्यूज होते हैं वो जनरली बाकी कंपनी से ज़्यादा टफ रहते हैं, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं आपको इंटरव्यू में. आई थिंक यू विल एग्री विद मी ऑन दिस. सो आई थिंक इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फैंग इंजीनियर्स को शायद बेटर सॉल्व करना आता है DSA प्रॉब्लम्स. उन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम्स की शायद प्रैक्टिस की है या ज़्यादा जो भी है उनको ज़्यादा आता है. एंड जितना भी मैंने अपने आसपास के लोगों को भी देखा है फैंग में, सो काफ़ी लोग हैं जो कि रेगुलरली कॉलेज में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते थे और काफ़ी लोगों की तो अच्छी रेटिंग है भी यहाँ पे. और वहीं जो मैंने बाकी कंपनीज में काम किया है वहाँ के लोगों को भी आता था DSA, अच्छा आता था, बट मे बी नॉट एज गुड एज Amazon. एंड ऑल्सो अगर हम बिल्कुल छोटे स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो ऐसी कंपनीज तो ज़्यादा फोकस देती भी नहीं है DSA को अपने इंटरव्यूज में. उनका मेन फोकस आपके डेवलपमेंट स्किल्स पे रहता है. सो आई थिंक इन दिस एस्पेक्ट फैंग इंजीनियर्स विन ओवर अदर्स. Are they better paid? So FANG companies do pay well, there's no doubt in that. And इनके जो स्टॉक्स होते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस होता है. सो आपका CTC काफ़ी हाई हो जाता है, आपको फाइनली इवेंचुअली काफ़ी पैसे मिल जाते हैं. बट क्या बाकी कंपनीज या स्टार्टअप्स इतना नहीं पे करती? ऑफकोर्स करते हैं. सो काफ़ी स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं जो आपको FANG जितना ही या मे बी उससे ज़्यादा भी पे करते हैं. एंड काफ़ी जगह पे आपको ESOPs भी मिलते हैं और उसकी भी काफ़ी वैल्यू होती है. सो इट्स नॉट फेयर टू से कि फैंग इंजीनियर्स आर ऑलवेज पेड मोर देन अदर इंजीनियर्स. आपको बाकी जगह भी उतनी ही सैलरी मिल सकती है. So to conclude this video, so we have discussed a lot of similarities and differences between FANG and non-FANG engineers. So just to summarize, I don't think FANG engineers are very different from other engineers and not always smarter than other engineers. It does depend on person to person और उनके life goals क्या हैं, उनके ambitions क्या हैं life में, उस पर भी काफ़ी चीज़ें depend करती हैं. But I do agree कि अगर आप किसी FANG कंपनी में काम कर लेते हैं, so you get that validation कि yes, I am a good engineer, I can
वर्क एट गुड कंपनीज, और मे बी आपकी मार्केट में भी काफ़ी वैल्यू बढ़ जाती है, आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलने लगती हैं, मोर कंपनी स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू फॉर जॉब्स, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक इट्स जस्ट लाइफ चॉइस टू वर्क फॉर फैंग और नॉन फैंग। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड और एनीथिंग गुड पर्टिकुलरली कि अगर आप फैंग में हो या नॉन फैंग में हो। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है, आप किस टाइप की कंपनी में काम करना चाहोगे? आपकी ड्रीम कंपनी क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड अगर आप किसी भी मेरे पॉइंट से एग्री या डिसएग्री करते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आई वुड लव टू लिसन दैट। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन below and also subscribe to this channel. You can connect with me on Instagram. You can join my Telegram group. Until next time, goodbye. See you soon.